हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो झारखंड के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड के किस व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। तो किसका जन्मदिन था उस दिन? बिरसा मुंडा का। ठीक है, आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने। आगे है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? ठीक है, तो हो और मुंडा जनजाति के उत्तराधिकारी 1831 के विद्रोह में शामिल थे। आगे देखिए, आगे है कि सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुई थी? तो डोरंडा में हुआ था। उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है? उलगुलान जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। रांची जिला में किस साल कान्हा भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। सुल्तान शुजा की राजधानी कहाँ थी? तो राजमहल थी इसकी राजधानी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया था, जो कि शासक थे, तो चास के शासक थे। ठीक है, झारखंड में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाई जाती है? तो इसको गांव में पाई जाती है। आगे है कि झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? तो पाल वंश का संबंध है इससे। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। बसंत राय को किसने बसाया था? तो राजा बसंत राय ने बसाया था। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते थे। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा नाम से जाना जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान आंदोलन है। क्या है? उलगुलान आंदोलन है। देखिए, वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि आपको 500 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इससे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे है। बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? 1875। दुर्जन शाह सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण किस मुगल शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। जहांगीर ने इनको बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया था। CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। किसने? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। चलिए आगे देखिए। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। कौन था? राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, आगे देखिए। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम में बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो 9 दिसंबर 1926 को अस्तित्व में आया था। कान्हा भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो जतरा भगत। क्या नाम है? जतरा भगत। दामोदर घाटी निगम को अस्तित्व में कब आया था ये? तो 7 जुलाई 1948 को आया था। कब आया था? 7 जुलाई 1948 को आया था। आगे देखिए। झारखंड क्षेत्रीय
स्वायत्ता परिषद जैक को स्थापित किया गया था? 1995 में स्थापित किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था तो 1912 में अलग किया गया था। कब? 1912 में अलग किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था तो बुधु भगत द्वारा कोल आंदोलन शुरू किया गया था। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो उनका नाम है तिलका मांझी। क्या नाम है? तिलका मांझी। छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो जयपाल सिंह जी को जाना जाता है मरांग गोमके के नाम से। आगे है इसके बाद कि किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? खरवार आंदोलन में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र नाम से जाना जाता था। कुकरा या खोकर नाम से जाना जाता था। खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा दोस्तों, भागीरथी मांझी रहेगा, तो आप ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। तो याद रखिए भागीरथ मांझी। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? 1941-42 में आक्रमण किए थे। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो विनोदानंद झा के साथ। बिरसा मुंडा किस वर्ष के दौरान सक्रिय थे? तो 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच। 1798 में बीरभूम बांकुरा में हुआ चुआड़ विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? चुआड़ विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा कुमार विक्रम सिंह ने राज्य की स्थापना की। तो कौन सा राज्य था? सरायकेला राज्य था दोस्तों। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो झारखंड इलाके में जो बहावी आंदोलन का दायित्व सौंपा गया था वो शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। सिंहभूम में खुदाई के दौरान क्या पाया गया? तो खुदाई के दौरान सिंहभूम में रोमन सिक्के पाया गया था। क्या पाया गया था? रोमन सिक्के पाया गया था। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो बिरसा मुंडा ने। झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का थे। कौन थे? अल्बर्ट एक्का थे। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो संस्थान ने छेड़ा था। किसने? संस्थान ने छेड़ा था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कांके के बोड़िया मंदिर का निर्माण में कितना समय लगा था उसको बनने में? तो 17 वर्ष। ठीक है। जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुँचे? 1845 ईस्वी में। कब? 1845 ईस्वी में। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? रामगढ़ में। कहाँ? रामगढ़ में। शिबू सोरेन ने सोनोत संस्थान समाज की स्थापना की थी 1970 में। कब? 1970 में किए थे। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी थे। कौन थे? तिलका मांझी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को
झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? तो 8 दशक का समय लगा था। कितने दशक का? 8 दशक का समय लगा था। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 20वें और 23वें तीर्थंकर ने। ठीक है। झारखंड में वीरशैव संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेज से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वो थे बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत थे। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। चलिए आगे है। प्राचीन दिनों में कोबीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो सिमडेगा को जाना जाता था। अलीनगर किला किसके द्वारा बनाया गया? तो मुजफ्फर खां के द्वारा। किसके द्वारा? मुजफ्फर खां के द्वारा। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए थे? तो रांची जिला से प्राप्त हुए थे। किस जिला से? रांची जिला से। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो बीरभूम वाले स्थान पर हुआ था। कहाँ? बीरभूम पर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। ठीक है। बीजी संस्थाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? ठीक है। तो हरिहर मिर्धा के पत्नी थे। किसके पत्नी थे? तो हरिहर मिर्धा की पत्नी थे। आगे देखिए। कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? वो है सेव्ड मंकी प्रशासन। कौन है? सेव्ड मंकी प्रशासन। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो मनोरंजन गुहा। कौन? मनोरंजन गुहा। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया था? तो 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में पकड़ा गया था। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सत्यकाली बाबू। किसके नेतृत्व में? सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में। आगे देखिए। 1336 ईस्वी में गंगवंश, ठीक है, को बीरू राजा बनाया गया था हरिदेव को। डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। गणेश देवस्कर ने किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसका नाम था देशेर कथा। क्या नाम था? देशेर कथा नाम था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया है? तो देवघर षड्यंत्र के नाम से इसका नाम दिया गया है। देवघर षड्यंत्र। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो फनी मुकुट राय था। कौन था? फनी मुकुट राय था। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने आक्रमण किया था। तो रोरो लोगों ने। इसको गुफाएं में स्थित है। इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई थी? 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1840 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में हुआ था। जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। बैगा को। किसको? बैगा को। शाहपुर किला के द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोपाल राय के द्वारा शाहपुर किला बनाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल राय के द्वारा।
ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जमशेदपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? अशरफी लाल। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकर शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो शाहबाज खां। कौन? शाहबाज खां। आगे देखिए, पलामू किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1619 ईस्वी में। कब? 1619 ईस्वी में। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दमन किए गए लोगों का शोषण। दमन किए गए लोगों का शोषण। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने। किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। आगे है 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो दुर्जन शाह को। किसको? दुर्जन शाह को। आगे देखिए, 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया था। किस विद्रोह को? हो विद्रोह को दबा दिया गया था। आगे देखिए, आगे है कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो मुकुंद सिंह। कौन राजा थे? मुकुंद सिंह थे। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? 1964 में। कब? 1964 में। संस्थाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सैलबाला राय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सैलबाला राय के नेतृत्व में। किसने घोषणा की अबाऊ राज एटना महारानी राज टू डू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? तो ये बोले थे बिरसा मुंडा। कौन बोले थे? बिरसा मुंडा घोषणा किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाया गया? 1995 में बनाया गया। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था द बैड बॉयज ऑफ द बोकारो जेल। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया? तो बिरसा मुंडा जी को। किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तिलका मांझी। कौन? तिलका मांझी। 15 नवंबर 2000 को किसके जयंती पर झारखंड का एक पृथक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर का दिन का चयन किया गया था। कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख धर्म के नाम से जाना जाता था? तो ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? तो विद्रोह। क्या मतलब है? विद्रोह। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था? तो उनको धरती आबा या भूपिता बोला जाता था। ठीक है,
धरती अब्बा या भूपिता उनको बोला जाता था। आगे देखिए, आगे है संस्थाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसको नरीखंड कहा जाता था। क्या? नरीखंड कहा जाता था उसको। आगे देखिए, नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया था, तो 6,000 रुपया। कितना रुपया? 6,000 रुपया। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ? तिलका मांझी को। किसे? तिलका मांझी को। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो। कौन था? सुखदेव महतो थे। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए बनाया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया? 1908 ईस्वी में। किस वर्ष? 1908 ईस्वी में। 1857 में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? रोहिणी देवघर में। कहाँ? रोहिणी देवघर में सबसे पहले 1857 की क्रांति में झारखंड में विद्रोह भड़का था। 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संस्थाल नेता कौन था? बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण सिंह। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? संस्थाल विद्रोह से। किससे? संस्थाल विद्रोह से। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। आगे देखिए, आगे है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेतृत्व के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 1914 में। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह थे। छोटा नागपुर का क्षेत्र विशिष्ट शासन के अंतर्गत कब आता था? तो 1765 में आया था। संस्थाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1857 में लागू हुआ था। कब? 1857 में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 में। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? 1785 में। चलिए आगे देखिए, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? संस्थाल परगना वाला क्षेत्र के लिए। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। संस्थाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी ने प्रथम नेतृत्व किए थे। आगे है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संस्थाल विद्रोह फूट पड़ा? सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1875 ईस्वी में। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? 1915 में। कब? 1915 में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में आयोजित किया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर के
जमकोई पाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। किसे? बिरसा मुंडा को। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डोमबारी पहाड़। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा किया गया था? तो पलामू किला का निर्माण, जो कि नया वाला पलामू किला है। किस स्थापत्य का निर्माण 1815 में एडवर्ड सप्तम की स्मृति में कराया गया था? भगवा कुआं साहेबगंज। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? जयपाल सिंह मुंडा थे। आगे देखिए, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे? तो ताना भगत आंदोलन में। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, किस राज्य के थे? उड़ीसा के थे वह। बिरसा मुंडा का कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? तो यह एक आदिवासी नेता थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक का नाम जयपाल सिंह। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोईसा में करवाया था। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? रामगढ़ थी। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संस्थाल से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। दामिन ए कोह की कब घोषणा हुई थी? 1824 में हुआ था। ब्रिटिश के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने किया। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू भैरव चांद ने किया। आईने अकबरी में लोहरदग्गा का उल्लेख किस रूप में हुआ है? किस्मते लोहरदग्गा। गढ़वाल किस भाषा का शब्द है? मराठी भाषा का। छोटा नागपुर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का अंग कब बना? 1834 में बना। कब? 1834 में। झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहाँ खोली गई? जमशेदपुर में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? जमशेदपुर में। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर चुटिया नागपुर कब नाम दिया गया? 1872 में। एतरय ब्राह्मण में छोटा नागपुर का नाम क्या था? पुंड था। क्या था? पुंड था। मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान विख्यात था? राजमहल। कौन सा? राजमहल। ह्वेन-सांग ने झारखंड को क्या कहा? किलो ना सूफा लाना कर्ण स्वर्ण। क्या कहा? किलो ना सूफा लाना बोला। महाभारत काल में छोटा नागपुर का क्या नाम था? पुंडरिक देश या पशुभूमि। क्या नाम था? पुंडरिक देश या पशुभूमि। फाहियान ने झारखंड प्रदेश को क्या कहा? तो कुकुट लाड बोला। क्या बोला? कुकुट लाड। आगे देखिए, आगे है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? कलिंद प्रदेश। क्या कहा गया? कलिंद प्रदेश। वायु पुराण में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया? मुरंड। क्या कहा गया था? मुरंड कहा गया था। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र को क्या कहा गया? मुंड। क्या कहा गया? मुंड। झारखंड में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा? 1890 में। कब पड़ा? 1890 में। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1908 में। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1908 में पारित हुआ था। झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। आगे देखिए, नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे थी, चुटिया थी, खोखरा था, डोईसा था और पालकोट था। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया? 1837 में।
छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब किया गया? 1915 में। कब किया गया? 1915 में किया गया। 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का मुख्यालय कहाँ बना? रांची। कहाँ बना? रांची में। संस्थाल परगना कब जिला बना? 1855 में बना था। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? 1895 में। बिरसा मुंडा आदिवासियों से किसकी पूजा करने के लिए कहते थे? सिंह मोंगा की। धरती अब्बा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। बिरसा को सबसे पहले भगवान किसने कहा? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? कप्तान विल्किंसन व्हिटली था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? डॉक्टर रोजर्स। क्या नाम था? डॉक्टर रोजर्स नाम था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? जयपाल नाग ने दी। किसने? जयपाल नाग ने दी। टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन थे? जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया नाम था। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? कानन कोसाग्रोव। कौन थे? कानन कोसग्रोव। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा नाम था। जहां आरा को इंदिरा गांधी मंत्रिपरिषद में किस विभाग में शामिल किया गया था? परिवहन एवं विमानन विभाग का उपमंत्री। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम क्या रखा गया था? तो दाऊद। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बार्थेलेमन को माना जाता है। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? उरांव जनजाति से। संस्थाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? दामिन एको तथा भोगनाडी। कोल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? सिंहभूम था। शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया था? तो बरगद के वृक्ष पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ था? 1783 में हुआ था। हो विद्रोह से संबंधित सिंहभूम के राजा कौन थे? पोरहाट राजा जगन्नाथ सिंह। 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीलाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया? भोक्ता। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कब से कब तक छोटा नागपुर में नज़रबंद रहे? 31 मार्च 1916 से 1919 तक। अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा से कब फरार हुए? 9 नवंबर 1942 को। झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण कब हुआ? 1845 में। हिजला मेला कहाँ लगता था? कहाँ लगता है? दुमका में। ठीक है, दुमका याद रखिएगा। आगे देखिए, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसने की? जयपाल सिंह ने। स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? देवघर में। 1963 को राजभवन रांची में मंत्री पद पर शपथ किसने लिया? जयपाल सिंह ने। दिसोम गुरु किसे कहा जाता है? शिबू सोरेन को। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? 1950 में। बिहार राज्य हुल झारखंड का गठन कब हुआ? दिसंबर 1968 में। बिरसा सेवा दल का स्थापना कब हुआ? 1965 में। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया? 1978 में। अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन 1986 कहाँ हुआ? जमशेदपुर में। खून के बदले खून का नारा किस झारखंडी नेता ने दिया? सूर्य सिंह बेसरा ने। भाजपा ने वनांचल की मांग प्रथम बार कब की थी? 1988 में।
छोटा नागपुर किस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1971 में। संस्थान परगना विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1978 में। झारखंड निर्माण के समय दिल्ली चलो नारा कब दिया गया? 1 फरवरी 1987 में। 22 जून 1986 को आसू का गठन असम के किस छात्र संघ की तर्ज पर हुआ था? आसू। ठीक है। 1989 ईस्वी से झारखंड की मांग को तेज करने के लिए झारखंडी नेताओं ने कौन सा मार्ग अपनाया? तो आर्थिक नाकेबंदी। केंद्र सरकार ने झारखंड की समस्याओं को समझने के लिए 1989 ईस्वी में किस समिति का गठन किया था? तो BS लाली समिति का गठन। बिहार का बंटवारा मेरी 100 पर होगी किसने कहा था? लालू प्रसाद यादव ने। झारखंड स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? शिबू सोरेन। झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा ने प्रथम संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को कब भेजा? 22 जुलाई 1997 को। झारखंड अलग करने के एवज में बिहार सरकार ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की? 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? हैजा से 9 जून 1900 को। किस क्रांतिकारी ने अपने आप को भगवान का दूत बताया? तो बिरसा मुंडा ने। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1963 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में। 1970 में किसके नेतृत्व में सोनोत संस्थाल समाज की स्थापना? नशाबंदी, साहूकारों तथा जमींदारों की बेदखली के खिलाफ हुआ? शिबू सोरेन। बुद्धू भगत के नेतृत्व में किस वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ? 1832 में। कोल विद्रोह हुआ था उस समय। आगे देखिए, 1874 में किसके नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। 1820 के दशक में सिंहभूम में किस जनजाति ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? हो जनजाति ने। हूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू नामक 2 भाइयों ने। कोल विद्रोह में कोल जनजाति को सहयोग देने वाला दूसरा जनजाति कौन था? हो जनजाति। मौलाना आज़ाद का रांची आगमन कब हुआ? 12 अप्रैल 1916 में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यूनियन का गठन कब हुआ? 22 जून 1986 में। देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गणेश देवस्कर ने। 1691 ईस्वी में रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा एनी शाह ने। आगे है, 1903 में किस रिपोर्ट के आधार पर काश्तकारी संशोधन अधिनियम लाया गया? तो हॉफमैन रिपोर्ट के अनुसार लाया गया था। कोल विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन विल्किंसन ने दमन किया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया? 1912 में। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी थी? बिरसा मुंडा ने। 1897 में विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? बिरसा मुंडा को। बाबा मांझी किसे कहते हैं? तिलका मांझी को। भागीरथ मांझी को। संस्थाल विद्रोह के अग्रदूत कौन थे? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू किसके पुत्र थे? तो चुनू मुर्मू के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सिद्धू कान्हू के 2 और भाई कौन थे? तो चांद और भैरव थे। मुंडा आंदोलन का प्रारंभ का स्वरूप कैसा था? सुधारवादी था। मार्टिलो टावर कहाँ बना था दोस्तों? तो पाकुड़ में। मार्टिलो टावर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो संस्थाल विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। अगस्टिन क्विकलैंड
किसके तीर से घायल हो गए थे? तो तिलका मांझी के तीर से। तिलका मांझी ने किस पहाड़ी पर छापामारी युद्ध किया? सुल्तानगंज पहाड़ी पर। सखुआ के पत्ते को घुमाकर क्रांति का संदेश किस क्रांति में दिया गया? तिलका विद्रोह में। 1797 में बुंडू में किसके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था? विष्णु मानकी के नेतृत्व में। 1798 का चुआड़ विद्रोह का क्या कारण था? लगान व्यवस्था। 1800 से 1802 ईस्वी में पलामू का चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भूखन सिंह के नेतृत्व में। 1807 में तमाड़ के दुखन मानकी के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, आगे है कि 1819 ईस्वी से 1820 ईस्वी में तमाड़ में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रुगु मुंडा और कोंता मुंडा। आदिवासी स्थानीय स्वशासन में अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में परिवर्तन किया तथा राजमहल के आसपास की जमीन को दामिन एक को घोषित किया तथा सरदार और मांझी को भत्ते के बदले क्या दिया? तो जागीरें दिया गया। 1831 के कोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिंध राय एवं बिंद राय मानकी। मानकी मुंडा पद्धति का दूसरा नाम क्या है? विल्किंसन रूल। क्या है? विल्किंसन रूल। आगे देखिए, आगे है 1832 से 33 ईस्वी में भागीरथ और दुविधा गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? खरवार विद्रोह। अमर शहीद लाल विश्वनाथ शाहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय के नेतृत्व में 1857 में झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ? सिपाही विद्रोह। झारखंड में गवर्नर जनरल का प्रथम प्रतिनिधि कौन था? विल्किंसन था। किस जनजातीय बहुल क्षेत्र को विल्किंसन ने विशेष जनजातीय स्टेट कहा है? कुल्हान गवर्नर स्टेट। झारखंड कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? 1933 में। 1981 में कुल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष कौन थे? नारायण जोको। 1981 में कुल्हान रक्षा संघ के सचिव कौन थे? कृष्णचंद्र हेम्ब्रम। आगे देखिए, आगे है बिरसा ने किस लिए उलगुलान किया? खुटकट्टी के लिए। अंग्रेजी, हिंदी, मुंडारी और कुड़ुख में किस पत्रिका का प्रकाशन 1915 में प्रारंभ हुआ? आदिवासी पत्रिका। कोल्हान रक्षा संघ ने अलग कोल्हान राज्य के लिए कहाँ पर स्मरण पत्र दिया? तो कॉमनवेल्थ। बिरसा के माता और पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा और करमी मुंडा। बिरसा किस धर्म के प्रभाव में आए? वैष्णव धर्म के। बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए? ईसाई। बिरसा ने अपने आप को किसका दूत बताया? सिंह मोंगा का दूत बताया। और बिरसा ने किस धर्म को चलाया? बिरसाई धर्म को। सिंह मोंगा का क्या मतलब है? प्रकाश का देवता। मध्यकाल में खोखरा देश क्यों प्रसिद्ध था? सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी जमींदारी प्रथा के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? संस्थाल विद्रोह हुआ। 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को दीनबंधु एंड्रयूज के नेतृत्व में बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ? डाल्टनगंज में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 का लोकसभा में किस दल ने विरोध किया? तो राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बृहत झारखंड के लिए किन किन राज्यों से क्षेत्रों की मांग झारखंडी करते आ रहे थे? बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आगे देखिए, झारखंड नामधारी सभी दलों को एक मंच पर लाने के लिए 1987 ईस्वी में कौन सी समिति बनाई गई? झारखंड समन्वय समिति। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो भवनाथपुर गढ़वा से। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल की भूमि। मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल को। झारखंड के किस स्थल से
बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? तो पलामू किला लातेहार से। गया की निरंजना नदी के किनारे बौद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की? इटखोरी में। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में है? लातेहार में है। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? ब्रजयान। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य के शाही राज्य था? सरायकेला राज्य था। मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो थॉमस विल्किंसन ने। कौन? थॉमस विल्किंसन ने। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले से पाए जाते हैं? तो पश्चिम सिंहभूम। झारखंड में कुल कोयला भंडार कितना मिलियन टन है? तो 80,716 मिलियन टन। आगे है इसके बाद कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है? झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्राधिकार क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? चेकोस्लोवाकिया एवं रूस की सहायता से लगाया गया है। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी का नाम से जाना जाता है? नेतरहाट को। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 195 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? स्वर्णरेखा नदी गिरती है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? 1976 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? लातेहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सड़क मार्ग से हुंड्रू से रांची कितना दूर है? 45 किलोमीटर। कोडरमा हजारीबाग और औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के खनन के लिए। दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया? 1948 में। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 12। कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सरसों। जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ? 1907 में। भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन 27% के नंबर के साथ एक स्थान पर आता है? झारखंड। आगे है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान प्रमंडल तक। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगीन चट्टानों को। कौन से चट्टानों को? धारवाड़ युगीन चट्टानों को। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? 1964 में। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम की। आगे है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ है? रांची में है। कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? सरसों। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है? 5। आगे है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तिलैया में। झारखंड में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? पलामू। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? बराकर। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? पारसनाथ पहाड़ी। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? धनबाद। कौन सा स्थान छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? कोराम्बे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 152 सिटी हैं। धनबाद किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के अंतर्गत। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी स्थित है? दलमा हिल्स। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 99 और 100।
समुद्र थल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 4431 फीट। जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 66.4। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? लोहरदगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी क्या है? झारखंड की ग्रामीण आबादी जो है 2,50,55,55,073 है। ऑल ओवर जनसंख्या है 3,29,88,134। झारखंड के कौन से जिले में अनुसूचित जातियों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? एससी का, तो पलामू में सबसे ज़्यादा एससी हैं। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो 25.7%। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है सूखी भूमि की खेती है। पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है? तो तिल। टिस्को को किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? नोवा मुंडी की खान से। आगे है, झारखंड के किस जिले में कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? पश्चिम सिंहभूम। संस्थाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? संस्थाल परगना कमिश्नरी तक। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? 320 फीट। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? 20 लाख। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? घाटशिला में। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई सिंदरी में। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया? नेतरहाट पठार में। अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के किस जिले में है? पश्चिम सिंहभूम में। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए कितने लाख टन उत्पादन करता है? 160 लाख टन उत्पादन करता है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती हिस्सेदारी रखता है? गढ़वा जिला। आगे है, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड में कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? बेतला में। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उड़ीसा। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पलामू में। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? 15,000 करोड़। आगे है कि प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह में है। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। झारखंड को अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगता है? तो देश एक भी नहीं लगता है झारखंड के साथ। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84% है। और आगे है इसके बाद कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? 7.12%। ठीक है, आगे देखिए। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? 7.38%। अबरख ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाया जाता है? तीसरी और गवानी। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल। झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है? राजमहल में। कहाँ? राजमहल में। आगे देखिए, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? कररबाड़ी और बरगुंदा में। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? 8। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1844 किलोमीटर है। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? 32%। आगे है 32 डिग्री सेल्सियस। आगे है इसके बाद कि सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1913 में हुआ था। निकेल झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? ईस्ट सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल के पहाड़ों में कितने प्रतिशत ग्रेनाइट पाए जाते हैं? 53%। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिला से अलग हो गया है? हजारीबाग से। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? 32,615। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग के पर स्थित है? NH 33। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात। बोकारो शहर किस नदी के तट पर है? दामोदर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6880 किलोमीटर। आगे है इसके बाद कि पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर के नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र। झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं? 6 जिला। झारखंड में कुल कितनी लाख टन लौह अयस्क रिजर्व है? 7000 लाख टन लौह अयस्क रिजर्व है। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से जाती है? रांची के। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो 1400 mm। कोडरमा, झुमरी, तिलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। आगे है कि झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3। एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1938 में मुरी में। झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम जिला किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया? तो 4 दिसंबर 1942 को। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? गिरिडीह और कोडरमा में। कहाँ? गिरिडीह और कोडरमा में पाया जाता है। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? 263 ब्लॉकों में। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है? रांची वाला है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से। उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 2500 से 3600 फीट। सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? 1951 में। चांडिल जलविद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? जुरासिक युग में। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? 380 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? धनबाद में। झारखंड का पहला कॉपर गलाने वाला केंद्र कहाँ है? घाटशिला में। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना का घोषणा किया गया? माताओं और नवजात शिशु के लिए। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु क्रम कोयले के सबसे अच्छा गुण है? गिरिडीह जिला में। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 5 राज्यों के साथ। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है? स्वर्णरेखा को। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो 463 किलोमीटर। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन है? नेतरहाट। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? पाकुड़ में। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से गुजरती है? शुरू होती है तो रांची के पठार के मध्य भाग से। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। राजमहल पहाड़ियों में कौन सा आसपास केंद्रीय जनजाति है? तो सोरिया पहाड़ियाँ। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रों में फैला गया है? तो 4853.56 वर्ग किलोमीटर। आगे इसके बाद कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल पोतों का नाम क्या है? बराकर और सकरी नदियाँ। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा पलामू जिले
के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक से। रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो भगवान बिरसा मुंडा उद्यान नाम है। आगे है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो पूर्वी सिंहभूम दलमा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? आम का। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है? कुडप्पा क्रम का। मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? पलामू में। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 1982-83 में। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। तसर उत्पादन में झारखंड देश में कौन सा स्थान है? पहला। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। आगे देखिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? धात्विक खनिज है। राजमहल ट्रैप किन चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से। गुमला और लोहरदगा की चट्टाने में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? बॉक्साइड। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन है? तेनूघाट बोकारो वाला। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? पश्चिम सिंहभूम। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ है? करगाली बोकारो में। देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम। तांबा के उत्पादन में तथा भंडारण में दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड में किस रेलवे का प्रबंध तंत्र है? तो पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ है? नोवामुंडी में। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? पाट क्षेत्र। अब्रक किस वर्ग का खनिज है? अधात्विक खनिज है। चने की खेती किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है? पलामू में। पलना डैम झारखंड की किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे देखिए, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। रूबी श्रेणी के अब्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? गिरिडीह और कोडरमा में। चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? रांची में। राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? 1650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? 90%। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 9 अप्रैल 2001 को। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन है? पश्चिमी सिंहभूम। बॉक्साइड उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन स्थान है? तीसरा स्थान है। सुअर विकास केंद्र कहाँ है? खूंटी में है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कहाँ है? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। झारखंड में लाल मिट्टी का परसेंट क्या है? 90%। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा है? गहरा लाल है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? अमरपाली, टंडवा, चतरा। झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? रांची में है। झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? दामोदर घाटी। किस वन्य प्राणी आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1955 में हुआ? हजारीबाग में। डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है पलामू। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, कौन नदी है? सोन नदी। काली मिट्टी किस तरह के सेल से बनती है? बेसाल्ट सेल से बनती है। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत संयंत्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? मैथन जल विद्युत केंद्र। झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? 75%। कोल्हा झील कहाँ है? चतरा में। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण के किस दो पठार के बीच जो है ये द्रोण बनाता है? तो रांची और हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाता है। आगे है, झारखंड में कोयला निकालने वाली कंपनी कौन सी है? बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में किस धर्म को मानने वाले संख्या जो है ज़्यादा है? हिंदू धर्म को। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन है? साल वृक्ष। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? 2110.40 वर्ग किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, रांची। झारखंड में किस शहर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो रांची में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले में जनसंख्या का विकास दर सबसे अधिक है? कोडरमा में। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है छोटा नागपुर पठार पर।
झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 12.1%। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? धनबाद का। देवघर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? उद्गम होता है मयूराक्षी नदी का। मैथन बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। आगे है कि झारखंड में न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन है? लोहरदगा है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? पूर्वी सिंहभूम जिला। भारत में कोयले की खदानों में झारखंड का स्थान कौन है? प्रथम। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का सर्वाधिक साक्षरता दर कितना है? 76.06%। कौन सा झील धनबाद में है? तोपचांची झील। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? 55.42%। बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। चलिए आगे है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर में। किस वर्ष सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिम सिंहभूम से अलग करके किया गया? 2001 में। झारखंड के किस शहर को हुड़को झील स्थित है? झारखंड के किस शहर में हुड़को जल स्थित है? तो जमशेदपुर में ये स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन सभी 500 प्रश्नों के अंदर आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी वीडियो से आए। ठीक है, इसी प्रकार का सीरीज हम लोग आगे लाते रहेंगे, यानी कि 500 का प्रश्नों का सीरीज हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।